आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग 59तम सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 59वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को श्राप देकर नष्ट करना। उक्त वाक्यम तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीन् मधुरं वाक्यम साक्षात् चंडालतां गतम्। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए। राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाको स्वागतम वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकम् शरणं ते प्रदास्यामि मा भयसे नृपपुंगव। वत्स इक्ष्वाकु कुलनंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। अहम आमंत्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः यज्ञ सहाय करान राजस्ततो यक्षस्य निवृत्तः। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पूर्ण कर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु शाप कृतम रूपम यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि। हस्त प्राप्तम अहम मन्ये स्वर्गे तव नराधिप यस्त्वं कौशिकमागम्यं शरण्यं शरणागतः। गुरु के श्राप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। एवं उक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परम धार्मिकान् व्याधिदेश महाप्राज्ञान यज्ञ संभार कारणात्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म परायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतत् उवाचः सर्वान् रपीन् सर्वाशिष्ठानयध्वं ममाज्ञया सशिष्यान् सुहृदश्चैव सत्रितृजः सुबाहुश्रुतान्। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हों, उनके शिष्यों सुहृदों और ऋत्विजों को बुला लाओ। यदन्यो वचनं ब्रूहान् मद्वाक्यं बलच उदितः तत्सर्वम् अखिलम् ओक्तम् ममाख्येयं ममानृततम्। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो, वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे, तो तुम लोग वह सब पूरा मुझसे आकर कहना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तदाज्ञया आजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः। ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलितस्तेजसम् उचुस्वचनं सर्वे सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम्। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य
उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र से कह सुनाया। श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति दुजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वासिष्ठं यक्षतं सर्वे क्रोधपर्याकुलाक्षरं यथाह वचनं सर्वे शृणुतं मुनिपुंगव। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा वह सब आप सुनिए। क्षत्रियो याजको यस्य चांडालस्य विशेषतः कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चांडाल भोजनं कथं स्वर्गे गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः। वे कहते हैं, जो विशेषता चांडाल है, जिसका यज्ञ करने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण हविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। एतद्वचनम् अष्टम उचुः संरक्तलोचनाः वसिष्ठाः मुनिसाधुर्ल सर्वे सह महोदयः। मुनि प्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने लाल आंखें करके ये उपर्युक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें साम मुनि पंगव क्रोध संरक्त नयनः सरोसम इदम अब्रवीत। उन सब की यह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक इस प्रकार बोले, यद दूषयन्तं दुष्टं माम तपोग्रम समास्थितं भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः। मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अद्यते काल पासेन नीता वैवस्वतक्षयम् सप्तजाति शतान्येव मृपताः संभवन्तु ते स्वमांस नियताहारा मुष्टिकानां निग्रहाः। आज काल पास से बंधकर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाले, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिका नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। विकृताश्च विरूपाश्च लोकान अनुचर अन्वितमान महोदयश्च दुर्बुद्धिर्माम दूष्यं यादूषयत् दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति प्राणातिपात निरतो निरनुक्रोशतां गतः दीर्घकालं मम क्रोधात् दुर्गतिं वर्तयिष्यति। वे लोग विकृत और विरूप होकर इन लोकों में विचरें, साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोकों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। एतात् उक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः वीरराम महातेजा ऋषि मध्ये महामुनिः। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 59तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ।